हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत 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 स्वागत है। फ्रेंड्स, सॉरी मैं बहुत दिनों के बाद आज आपके पास आई हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी थी। मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसीलिए मुझे इतना डिले हो गया आपसे वीडियो शेयर करने में। और फ्रेंड्स, एक मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना भी स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के बाद आज मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्यारा मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी लाइफ में पेन का रीज़न क्या है। कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होता है, हमें दुख मिलता है। तो पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द है, आपकी लाइफ में जो भी पेन है, उसका रीज़न क्या है। क्या आपकी लाइफ में पेन है, उसका रीज़न कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। आपको बार बार हर्ट हो रहा है, तो क्या हर्ट का रीज़न कोई पर्सन है। क्या आपके साथ जो गलत हुआ है, आपको जो दुख हुआ है, आपको जो पेन मिला है, वो पेन का रीज़न क्या सिचुएशन है। और फ्रेंड्स, तीसरी बात यही कहूँगी कि क्या आपको बार बार पेन मिला, तो पेन का रीज़न क्या आपके बेड कर्मा है। आप अपने आप से यह 3 क्वेश्चन पूछिए कि मेरी लाइफ में मेरे पेन का रीज़न कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति हस्बैंड हो सकता है, वो सास ससुर हो सकते हैं, वो चाचा चाची हो सकते हैं, वो भाई हो सकते हैं, भाई भाभी हो सकती है, और माँ बाप भी हो सकते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में जो आपको पेन मिला है, उसके पीछे किसका हाथ है। आपके पेरेंट्स का, आपके भैया का, आपकी हस्बैंड का, आपके सास ससुर का, यह नार्सिसिस्ट फैमिली में से किसका रीज़न है। तो पेन का रीज़न क्या पर्सन है, पेन का रीज़न क्या सिचुएशन है। क्या नेगेटिव सिचुएशन है, इसलिए आपको दुख दर्द मिला, आपको बार बार पेन मिला और आपको बार बार रोना पड़ा, घुट घुट के रोना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ा। क्या पेन का रीज़न सिचुएशन है। और क्या आपकी पेन का रीज़न आपका पास्ट लाइफ का और इस लाइफ का बेड कर्मा है, जिसकी वजह से आपको अभी पेन मिला है। आप सोचिए फ्रेंड्स, मैं तो डिटेल में यही कहूँगी। किसी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे पेन का रीज़न मेरा डीएम है, ऐसा भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं तो बोलती हूँ कि सबको लगता है कि मेरी लाइफ में पेन का रीज़न नार्सिसिस्ट पर्सन है, मेरी लाइफ में पेन का रीज़न नेगेटिव सिचुएशन है, मेरी लाइफ में पेन का रीज़न बेड कर्मा है, पास्ट लाइफ का इस लाइफ का बेड नेगेटिव कर्मा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में पेन का रीज़न मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है। यदि आपको ऐसा लगता है तो फ्रेंड्स, मैं तो बोलूँगी कि यह बात गलत है। हमें कोई भी व्यक्ति दुख नहीं दे सकता। पेन का रीज़न ना ही डीएम है, पेन का रीज़न ना ही नार्सिसिस्ट पर्सन है, पेन का रीज़न ना ही पास्ट लाइफ के बेड कर्मा है, वो भी पेन का रीज़न नहीं है। पेन और दुख का एक ही रीज़न है, वह है हमारी अज्ञानता। यस फ्रेंड्स, हमारी अज्ञानता की वजह से ही हमें दुख मिलता है, उसकी वजह से ही हमें दुख प्राप्त होता है। और वो कैसे होता है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। यदि डीएम ने आपको बोल दिया, बिज़ी बोल दिया, आप डीएम के पास बहुत ही अरमान लेके गए, आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे मूड में डीएम के पास गए, आपने डीएम को मैसेज कर दिया और आपको क्या रिप्लाई मिला, मैं बिज़ी हूँ, या आपके रिप्लाई का आंसर ही नहीं मिला, आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको दुख होगा। आप सही है, आप अपनी जगह, आपको दुख होगा। लेकिन
फिर आप क्या करोगे कि डीएम ने आपको कुछ ट्रिगरिंग दी, डीएम ने आपको इग्नोर किया या बिजी बोला तो आपको दुख हुआ, आप हर्ट हुए, शायद आप रो भी पड़े, आपको रोना भी आया। लेकिन फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, बारीकी से सोचिए कि इसमें आपको दुख हुआ, आपको पेन मिला, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अज्ञानता ही है। यदि डीएम आपको बिजी बोल रहा है, डीएम आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि कहाँ मैं अपनी लाइफ में बिज़ी नहीं रही हूँ, कहाँ मैं अपने लिए बिज़ी नहीं हूँ, मैं कहाँ अपनी टाइम और एनर्जी की वेस्ट कर रही हूँ, टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ और दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, दूसरे लोगों में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये जर्नी मेरी है, ये जर्नी मेरी है, मेरे अंदर जाकर मुझे झांकना है, मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, मुझे इनर वर्क करना है, यह इनसाइड की जर्नी है। तो मुझे खुद में भी बिज़ी रहना चाहिए ना। हम बार बार डीएम में ही बिज़ी रहेंगे, अपने आप में बिज़ी नहीं रहेंगे, तो हमें तो ट्रिगर मिलने ही वाला है ना कि बिज़ी। और यदि हम खुद को इग्नोर करेंगे, हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, हम अपने अंदर क्या कमी है उसे सुधारने की ट्राई नहीं करेंगे, तो डीएम तो हमें इग्नोर ही करेगा ना। तो आप इस सिचुएशन को समझिए। आपको लगता है कि डीएम की वजह से मुझे पेन मिला, डीएम ने इग्नोर किया इसलिए मुझे पेन मिला, डीएम ने मुझे बिज़ी बोल दिया, डीएम ने मुझे झूठ बोला, डीएम बिज़ी नहीं था फिर भी डीएम ने झूठ बोला, मुझे इग्नोर किया, तो आपको पेन मिला। लेकिन कहीं आप खुद अपने आप को झूठ बोल रही है, कहीं खुद आप अपने आप को चीट कर रही है, आप अपने लिए वर्क नहीं कर रही है, आप अपने लिए प्रोग्रेस नहीं कर रही है और आप डीएम से एक्सपेक्टेशन रखती है कि डीएम मुझे खुश रखे, डीएम मुझे खुश रखे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यदि डीएम पर डिपेंडेड है, आपकी खुशी डीएम पर डिपेंडेड है, तो आपको तो हर्ट मिलना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर्ट नहीं होना है। यदि आप हर्ट हुए तो आपके हर्ट का रीज़न अज्ञानता है, डीएम नहीं है। यदि ऐसा हुआ, यदि आपने शांति से सोच लिया कि कहीं मैं खुद को इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ इसीलिए डीएम इग्नोर कर रहा है, तो आपको खुद को अटेंशन देना स्टार्ट करना है, सेल्फ लव करना स्टार्ट करना है। तो यह इग्नोरेंस का इश्यू है, वो सॉल्व हो जाएगा, वो हील हो जाएगा, तो फिर आपको पेन नहीं मिलेगा। यदि पास्ट लाइफ में आपका कोई नेगेटिव कर्मा है, वह इस लाइफ में आपको कर्मा क्लींस करना है, तो आपको थोड़ा बहुत पेन मिलेगा, क्योंकि पास्ट का नेगेटिव कर्मा आपको अभी भुगतना पड़ेगा, तो आपको पेन मिलेगा। लेकिन आप में अंडरस्टैंडिंग होगी, आप में ज्ञान होगा, आप अज्ञानता में नहीं रहेंगे, आप में ज्ञान होगा, तो आप समझ जाएंगे ना कि यह मेरे पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये कुछ दिनों का है, यह कर्मा मुझे चुकाना है, यह कर्मा मैं चुका दूंगी, फिर मुझे कोई पेन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे यह भुगतना है क्योंकि यह मेरे पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो यदि यहाँ भी आप अज्ञानता को हटाओगी और ज्ञान से सोचोगी तो आपको इतना दुख नहीं मिलेगा। कोई आपको ज़बरदस्ती पेन नहीं दे सकता, ना ही कोई नार्सिसिस्ट पर्सन, ना ही डीएम, ना ही सिचुएशन, ना ही आपका नेगेटिव कर्मा। कोई आपको दुख नहीं दे सकता। आपको सुख चाहिए, आपको खुशी चाहिए, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप है और आपके दुख के लिए भी सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई सिचुएशन, ना ही कोई बैड कर्मा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रख ली कि ये बंदा मेरे लिए यह करेगा, ये बंदा मुझे लव देगा, यह बंदा मुझे खुश रखेगा, और वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हुई तो आपको दुख होगा। लेकिन फिर क्या करना है? आपको सोचना है कि मैंने एक्सपेक्टेशन उससे रखी कि वह बंदा मुझे खुश रखेगा, तो क्या मैं अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट कर रही हूँ? मैं नहीं कर सकती अपनी खुद की सारी एक्सपेक्टेशन, तो मैं दूसरों से यह कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वह मेरी
सभी अपेक्षा पूर्ण करे, सभी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करे। मैं दूसरों से कैसे यह एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ जब मैं अपने आप की खुद की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, तो मैं दूसरों से यह कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ। यदि आप ऐसी ब्रॉड थिंकिंग रखेंगे, आप अपनी हर एक थिंकिंग में ज्ञान की ज्योत रखेंगे, तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता, आपको कोई पेन नहीं दे सकता। आप सोच कर समझ कर सब कुछ स्टेप उठाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में दुख का रीज़न डीएम तो नहीं है, सिचुएशन भी नहीं है, नार्सिसिस्ट पर्सन भी नहीं है, और आपका नेगेटिव कर्मा भी नहीं है। आपकी अज्ञानता ही आपका दुख है। तो अज्ञानता को कैसे हटाए? अज्ञानता को हटाने के लिए मैंने कई बार बोला है कि आपको थर्सडे का फास्ट करना चाहिए। यदि गुरु हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा क्राउन चक्रा ओपन होगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जितना नॉलेज, जितना ज्ञान ज़्यादा, उतना दुख कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह इसकी सॉल्यूशन है कि आपको गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है और ज्ञान की प्राप्ति करनी है। गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें कोई ना कोई ट्रू गुरु मिलेगा तो हमें रास्ता आसान लगेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी भी आसान लगेगी, और हम अपनी लाइफ में इजीली अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने बोला था ना कि मैं आपको एंड में गुड न्यूज़ दूंगी, तो वह गुड न्यूज़ यह है कि 1 वीक से मेरा रिश्ता तय हो गया है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत पेन भी मिला, डीएम से भी बहुत ट्रिगरिंग मिली, बहुत सारे नार्सिसिस्ट पर्सन से मैंने डील किया, और सब कुछ कंप्लीट करते करते, इनवर्क करते करते मेरा रिश्ता तय हुआ है। और मेरा रिश्ता तय हुआ है, वह मेरा सोलमेट है, और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रख रहा है। तो मैंने कई लोगों को बोला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक हमारा इनवर्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक डिवाइन 3D लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। मुझे 3D लाइफ में, शादी में आगे मूव ऑन करना था, क्योंकि मेरा डीएम तो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी 1 ईयर की बच्ची है, तो मैं उसका तो वेट नहीं कर सकती। तो मैं एक सोलमेट मैरिज चाहती थी। तो आज मैंने 3 ईयर से भी ज़्यादा इनर वर्क किया, तो मैंने सोलमेट को पा लिया। तो मेरा इनर वर्क कंप्लीट हुआ, तभी मेरी शादी तय हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ लोग डरते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी नहीं होती, अकेले रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। डिवाइन की कुछ डिमांड होती है, तो वह डिमांड हम कंप्लीट कर देंगे। डिवाइन की जो भी डिमांड है उस पर हम खरे रहेंगे, उसको हम पार कर देंगे, तो हमारा 3D लाइफ भी आसान हो जाएगी, 3D लाइफ का काम भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड सॉरी, मैं कुछ लोगों का रिप्लाई अभी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी थी। और फ्रेंड्स, आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अभी जाएगा मत, अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।